नमस्कार। शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दो बैंकों के बारे में बात करते हैं। दोनों पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तेजी है दोनों बैंकों के शेयरों में, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो 10 से 12% का रहा है। बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की, बात कर रहे हैं, और पीएनबी की बात करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। दोनों बैंकों ने लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 3-4 साल की बात करते हैं तो अच्छा रिटर्न दिया है, और ज्यादा अच्छा रिटर्न कैनरा बैंक ने दिया है, साथ में डिविडेंड दिया है, और पीएनबी ने भी डिविडेंड दिया है और रिटर्न भी अच्छा दिया। बट पीएनबी में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है अभी इस वक्त, क्योंकि कैनरा बैंक का जो स्टॉक प्राइस है अपने हाई तक पहुंच गया है। जो इसका हाई था आज ही देखिए 126 है, ये 128 130 के आसपास से गिरा था और स्टॉक उसी के आसपास पहुंच गया। तो कैनरा बैंक में एक तरह से तेजी ज्यादा रही है, 15 से 16% रिटर्न है पिछले एक साल का। 125 के आसपास कैनरा बैंक का शेयर पहुंच गया। तो निवेश करने पर, इन्वेस्टमेंट करने पर और समय देने पर फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिलता है, जबकि दोनों बैंकों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। अब चलते हैं, देखिए इसके शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है कैनरा बैंक का, उसके बारे में बात करते हैं। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक 29 अगस्त 2025 को 103 में था, अब बढ़कर स्टॉक पहुंच गया है 125 में पहुंच गया। तो एक तेजी रही है, जिनका टारगेट हिट हो रहा होगा वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। और आगे की बात करते हैं तो इसके दूसरी तिमाही Q2 के नंबर्स आएंगे सितंबर क्वार्टर्स के, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ रह सकती है। अब देखिए ग्रोथ की संभावना रहेगी इसमें कैनरा बैंक में, क्योंकि एक तरह से फेस्टिवल सीजन भी आ रहे हैं और लोग डिपॉजिट्स करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोन्स भी लेंगे, तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या अपडेट आता है, क्योंकि जो लोन दिया जाता है तो एनपीएस भी होते हैं। तो ये सारा कुछ मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस रहता है Q2 में, तो एक रैली भी देखने को मिल सकती है या उससे पहले शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली बात करते हैं तो अपने हाई के आसपास पहुंच गया ऊपर की तरफ। अब ये शेयर 130 के ऊपर 130 तक जाएगा, तो उसके ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक में और तेजी की संभावना रह सकती है। यहां से मान के चले कि 10-15 पॉइंट और तेज हो सकता है, और नीचे के लेवल पे अक्टूबर के मंथ में इसमें बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। और जैसे कि अभी आपने देखा कि ये स्टॉक सितंबर में ही, अभी हम बात करें तो 105 में था, तो एक अच्छी खासी तेजी बनी है सितंबर के मंथ में और 125 तक पहुंच गया। तो शॉर्ट टर्म के निवेशकों को अपने अनुसार देखना चाहिए। पीएनबी की बात करते हैं तो पीएनबी में भी एक तेजी बनी है और 8 से 10% का रिटर्न मिला है पूरे साल भर का। आगे इसके नतीजे आएंगे दूसरी तिमाही के, उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। पीएनबी का जो शेयर है ऊपर के लेवल से गिरा था, ये 135-140 के आसपास से, तो वहां जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर और बैंक के जो शेयर्स हैं उनमें तेजी आई है। जैसे एसबीआई है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए 260 के ऊपर पहुंच गया है। तो पीएनबी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और बैंक ने डिविडेंड दिया है जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी कम रहे हैं। तो पीएनबी का भी शेयर ऊपर की तरफ 118 रुपया 65 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है 123 रुपया 125 रुपया हो सकता है। तो यहाँ से 10 रुपया और तेजी की संभावना रहेगी दिवाली तक। और लोअर लेवल पे एक तरह से इसमें बाइंग भी देखने को मिलेगी। लोअर लेवल कहने का मीन्स किसी दिन कोई खबर आ गई, मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो करेक्शन देखने को मिलता है। जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं, जैसे कि अब किसी निवेशक ने अभी इसमें जैसे गिरावट थी 105-106 के आसपास लिया होगा, तो 115 का टारगेट रखा होगा, तो वो निकलना भी चाहेंगे। तो इस तरह से भी ट्रेडिंग होती है कम समय के लिए, और जो निवेशक थोड़ा और समय देंगे, जिन्होंने ज्यादा क्वांटिटी ली है तो 120-125 का टारगेट देख रहे होंगे। तो इस तरह से बीच बीच में हडल्स होते हैं, फिर बेचने वाले होते हैं, तो और फिर कोई खबर आ गई, बैड न्यूज आ गई, अब कोई
ग्लोबल ऐसी न्यूज आ गई जिसके कारण मार्केट गिर गया, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो लोअर लेवल से पीएनबी में, कैनरा बैंक में बाइंग देखने को मिलेगी नतीजों तक, और उससे पहले अपडेट्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो कैनरा बैंक और पीएनबी के ऊपर नजर रखना चाहिए। अच्छा रिटर्न तो कैनरा बैंक ने दिया भी, देखिए दोनों शेयर साथ ही में थे। ये हाल फिलहाल की बात करते हैं तो अगस्त के महीने में 104 में था कैनरा बैंक का शेयर, और अगस्त में 101 में था पीएनबी में। तो पीएनबी और कैनरा बैंक आसपास ही थे, और अब जो तेजी ज्यादा रही है कैनरा बैंक में रही है। तो ये कुछ डिस्कशन है निवेश और इन्वेस्टमेंट के बारे में। स्पेशली किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखें, और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में जानकारी रखें, क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, उसी के अनुसार निवेश भी करना चाहिए। और दोनों बैंकों की बात कर रहे हैं तो पिछले 2-3 साल से काफी अच्छा दो परफॉर्मेंस रहा है पीएनबी का भी और कैनरा बैंक का, इसीलिए शेयरों में तेजी भी देखने को मिल रही है। तो अक्टूबर के मंथ में शेयर्स और तेज हो सकते हैं, क्योंकि जब तेजी आती है तो और खरीदारी देखने को मिलती है, और जो बेचने वाले होते हैं तो वो भी एक तरह से शॉर्ट्स कवर करते हुए नजर आते हैं। तो जिनका टारगेट्स हिट हो रहा है तो अपने अनुसार देखें प्रॉफिट लेना है नहीं लेना है, और इसी मंथ में अपडेट्स भी आते रहेंगे और नतीजों के बारे में, तो उस प्रकार से फिर शेयर आगे कारोबार करेंगे। तो ये दोनों बैंकों के शेयरों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।